कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बुरा असर पड़ा है, ये कोई नई बात नहीं है। रीसेंट जीडीपी एस्टिमेट्स के हिसाब से सेकेंड क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी 7.5% से गिरी थी और फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% से। सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ के बावजूद कई एक्सपर्ट्स एक्चुअली इस रेट से खुश थे क्योंकि उनका ये मानना था कि ये एक्सपेक्टेशन से बेटर रही है। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2 क्वार्टर में लगातार नेगेटिव ग्रोथ रेट की वजह से इंडिया अब एक टेक्निकल रिसेशन में है और इस इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा है हमारे वर्कर्स पर। एक सर्वे के हिसाब से आधे से ज़्यादा अर्बन वर्कर्स ने लॉकडाउन बिना काम और इनकम के गुजारा था। नंबर ऑफ जॉबलेस लोग अप्रैल में करीब 12 करोड़ हो गए थे इंडिया में। यूएन के हिसाब से पूरे इंडिया में करीब 26 करोड़ लोग वापस पॉवर्टी में जा सकते हैं 2020 में, जबकि 2006 से 2016 तक करीब 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले थे इंडिया की ग्रोथ रेट्स की वजह से। इसका मतलब ये है कि 1 साल के कोविड-19 ने इंडिया के 10 साल के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को गरीबी से रिलेटेड उसको हटा दिया। करोड़ों लोगों की जॉब्स पर खतरा हुआ इस इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से, वो एक बात है। दूसरी बात है कि ये वर्कर्स है कौन। आप में से कई लोगों को शायद ये लगेगा कि रूरल इंडिया को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है इस इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, पर ऐसा नहीं है। अप्रैल और सितंबर में अर्बन इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल इंडिया से ज़्यादा थी। रूरल इंडिया की बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के पीछे एक मेन कारण था मनरेगा स्कीम। रिसर्च के हिसाब से मनरेगा ने रूरल लोगों की इनकम्स बढ़ाई हैं, उनके फूड इंटेक में मदद करी है और महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटीज दी है। और मनरेगा की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही इंडियन गवर्नमेंट ने मनरेगा की एलोकेशन बढ़ा दी। मनरेगा की सक्सेस को देखते हुए कई लोगों ने कहा है कि क्या अर्बन इंडिया में भी हमें ऐसी स्कीम की जरूरत है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने 2019 में और अभी रिसेंटली जॉन ड्रेस जो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी एक डिटेल प्रपोजल इशू किया था ऐसी स्कीम के बारे में। इस वीडियो में हम इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्कीम अर्बन इंडिया की बेरोजगारी हटाने में मदद कर सकती है या नहीं। इस प्रपोजल को परखने से पहले ये समझ लेते कि मनरेगा क्या है। मनरेगा एक रूरल स्कीम है जिसके तहत किसी भी रूरल रेसिडेंट को 100 दिन का अनस्किल्ड काम गारंटीड होता है। अनस्किल्ड काम मतलब जैसे रोड्स को बनाना। जॉन ड्रेस जो इकोनॉमिक प्रोफेसर है रांची यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक मनरेगा जैसा प्रपोजल बनाया जिसको उन्होंने बुलाया डिसेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि डुएट, जो हमारे शहरों में स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को गारंटीड काम देगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अब इस स्कीम की डिटेल्स क्या है। इस स्कीम के हिसाब से हमारी सरकारें जॉब स्टैम्प्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज। एक जॉब स्टैम्प किसी भी एक व्यक्ति को 1 दिन का काम दे सकता है और इस जॉब स्टैम्प की कीमत आएगी हमारी सरकारों से। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शहरों में लोग हैं उनको काम मिलेगा और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे स्कूल या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, उनको लेबर सप्लाई भी मिलेगा और उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए सरकार से पैसा भी मिलेगा। और इस स्कीम में करप्शन ना हो। और करप्शन कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो एक जॉब स्टैम्प मांग तो लेगा सरकार से और उसको इश्यू भी करवा देगा, पर एक्चुअली में कोई काम होगा नहीं, उनको बस फ्री का पैसा मिल जाएगा। ये ऐसा ना हो इसलिए जॉन ड्रेस ने प्रपोज किया है कि एक इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट एजेंसी क्रिएट कर दी जाए जो लोगों को काम देगी और उनके जॉब स्टैम्प्स वेरीफाई करेगी। इस स्कीम के मोटिवेशंस क्या थे। 2 कारण। पहला, जैसे हमने बात करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन इंडिया में बहुत बढ़ गई है। जब हम इनफॉर्मल वर्कर्स की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती और उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे वो लोग हो गए जो दूसरे लोगों के घरों में काम करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, या फिर जो सब्जी या फिर चाट बेचते हैं सड़कों पर। और दूसरा कारण है कि जो हमारे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की सख्त जरूरत है। जैसे ये उदाहरण देखिए। पटना में आज जबरदस्त बारिश हुई और बारिश ऐसी कि पटना का जो कोविड अस्पताल है उसमें पानी भर गया। अस्पताल के वार्डों में पानी घुसा और इसी अस्पताल में पिछले साल भी मरीजों के बेड के पास मछली के तैरने का एक वीडियो भी सामने आया था। डुएट स्कीम में क्लीनिंग, पेंटिंग, प्लम्बिंग जैसी जॉब्स दी जाएंगी जो हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकती है और इसकी ज़रूरत और भी बढ़ जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन करीब 170 करोड़ हो सकती है, जिसमें से 90 करोड़ लोग इंडिया के शहरों में रहेंगे। पर हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और मेंटेन नहीं कर पा रही है। नीति आयोग की एक 2015 की रिपोर्ट ने ऐसे चैलेंजेस के बारे में डिटेल में बात करी थी।
और जॉन ड्रेस के हिसाब से ये डुएट स्कीम ना ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकती है बल्कि इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की मदद भी कर सकती है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके। एक्सपर्ट्स ने लेकिन कई सवाल उठाए इस डुएट स्कीम के बारे में। जैसा पहला कि जो मनरेगा है वो एक सीजनल स्कीम है। इसका मतलब ये है कि जो रूरल लोग होते हैं वो स्कीम का फायदा तब उठाते हैं जब उनके पास खेत पर कोई काम नहीं होता। पर अर्बन इंडिया में ऐसी कोई सीजनैलिटी नहीं होती, तो स्कीम को उसके बारे में भी सोचना होगा। दूसरा है कि जहाँ रूरल इंडिया में जो भी काम होता है वो अनस्किल्ड काम होता है, पर अर्बन इंडिया में पेंटिंग हो गई या फिर वाइट वॉशिंग हो गई, उसमें थोड़ा स्किल चाहिए होगा। तो जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसको भी स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स को काम देना होगा। क्या इसके बारे में सोचा गया है? तीसरा कि हमारे शहरों में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाती है। इन कॉन्ट्रैक्टर्स को अच्छी नॉलेज होती है लोकल वर्कर्स के बारे में और लोकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट एजेंसी इस प्लेसमेंट को हैंडल करेगी इस डुएट स्कीम के अंडर, तो क्या उनके पास इतनी जानकारी होगी लोकल वर्कर्स के बारे में? और नॉर्मली अगर कोई कंस्ट्रक्शन के काम में कोई गलती हो जाती है तो जिम्मेदारी ठेकेदार लेता है, पर इस स्कीम में जिम्मेदारी कौन लेगा? और फाइनली एक सवाल जो कई एक्सपर्ट्स ने उठाया है वो है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में सैलरी या फिर वेज दी जाती है वो मिनिमम वेज के नीचे होती है। क्योंकि डुएट एक गवर्नमेंट स्कीम होगी तो जो वेज होगी वो मिनिमम वेज तो होनी ही पड़ेगी। इस स्कीम में हाई वेज देने से दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि वो लोग जो अभी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं हमारे शहरों में वो फिर इस स्कीम में भाग लेना चाहेंगे, और दूसरा शायद कुछ लोग मनरेगा को छोड़ के हमारे शहरों में आना चाहेंगे इस स्कीम में भाग लेने के लिए, और इससे स्कीम की डिमांड बढ़ सकती है। तो क्या होगा जब इस स्कीम की डिमांड सप्लाई से भी ज़्यादा होगी? तो सरकार कैसे डिसाइड करेगी कि किन वर्कर्स को जॉब स्टैंप देने चाहिए? पर दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें इन सवालों के बारे में इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नई स्कीम नहीं है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में ऐसी कई राज्य हैं जहाँ ऐसी अर्बन गारंटी स्कीम क्रिएट हुई है। जैसे उड़ीसा में है अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्कीम है, और झारखंड और केरला में भी। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारी सरकार इन स्टेट स्कीम्स को समझ के ही नेशनल स्कीम क्रिएट कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं कि जो सवाल है कि कुछ लोग मनरेगा को छोड़ के इस स्कीम में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे माइग्रेट करके, वो बहुत अच्छा सवाल है। और इसीलिए वो सुझाव देते हैं कि जो वेज रेट्स हैं वो ऐसे कैलकुलेट करने चाहिए ताकि मनरेगा और डुएट की वेज ऑलमोस्ट बराबर हो। और वो एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये डुएट स्कीम मनरेगा की बस एक कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इस स्कीम में स्किल्ड वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि ये प्लेसमेंट एजेंसी बस वर्कर्स को प्लेस ही नहीं करेगी बल्कि रीट्रेन और ट्रेन भी कर सकती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉब स्टैम्प्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स को देनी चाहिए, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस करके, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटीज को सबसे ज़्यादा जानकारी होती है कि क्या ज़रूरतें हैं, और वो प्लेसमेंट एजेंसीज को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में फुल्ली अकाउंटेबल रख सकती हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्कीम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम इस स्कीम के बारे में फंडिंग, कि फंडिंग कहाँ से आएगी। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस स्कीम के लिए खर्चा करीब 50,000 करोड़ का हो सकता है हर साल। इन प्रॉब्लम्स के बावजूद कई एक्सपर्ट्स ने माना है कि इस स्कीम में पोटेंशियल है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमारी सरकार को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और कुछ शहरों में एक पायलट प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि क्या ये स्कीम वाकई में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है या नहीं।